और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं एक बार फिर से। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। यह सभागार में मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो आज मैं महिला पत्रकारों को देख रहा हूं, मैं उनका भी विशेष धन्यवाद देता हूं कि इस मौके पर आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं। हालांकि हमारे और पत्रकार साथी भी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जब महत्वपूर्ण एक योजना के बारे में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, मैं सभी जिन ने अपनी बात रखी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया, तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आदि आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया, और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है। ये वही डायल 100 है जिसमें पुलिस और हर इमरजेंसी सर्विस की मदद के लिए काम शुरू हुआ था। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जिसमें 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था, और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था, तो उसमें बढ़ा करके लिखा था, और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल, और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। मैं दूसरी बात जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जो बात आई कि आजकल सब कुछ स्क्रीन से शुरू होता है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आगे बढ़ने वाले, उनको लैपटॉप दिया था। और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा, वो आज भी चल रहा होगा। उस समय जब टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ नहीं चल पा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। उसी का परिणाम है कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं, वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं।
इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ। उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। न केवल स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लागू किया जाएगा, सम्मान समृद्धि योजना, बल्कि जो असुरक्षा की भावना है उसको भी दूर करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। और इधर देखते हैं कि भाजपा के लोग नारी बंधन की बात बहुत करते हैं। जब वो नारी बंधन की बात करें तो इन भाजपा के लोगों को याद दिलाइए हाथरस की बेटी। इन्हें याद दिलाइए कि किस तरीके से मां बेटी को जिंदा जला दिया था। वो तस्वीर भी कोई नहीं भूला होगा कि एक बेटी अपनी किताबों को लेकर के भाग रही थी। जब घर उसका गिर रहा था, जलने जा रहा था, वो तस्वीर कोई नहीं भूला होगा। और वो बात भी कोई नहीं भूला होगा कि जब एक अग्निकांड में मां के सामने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, और कह रहे थे कि वो भाषण सुनने के मूड में नहीं है। पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में देखा है कि किस तरीके से सरकार के मुखिया क्या कह रहे थे कि हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। शायद कोई इस बात को भूला नहीं होगा और ये भी नहीं भूला होगा कि किस तरीके से खुशी दुबे को जेल भेज करके अपमानित करने का काम किया था। और जो आंकड़े बताते हैं, वो आंकड़े जो जानकारी में हैं, वो यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा अन्याय बेटियों के ऊपर अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 है। हर तरह की घटनाएं अगर देखें तो सबसे ज्यादा आधी आबादी के ऊपर हो रही हैं। हम आज के दिन जब इतनी बड़ी योजना का फैसला लेने का काम किया हम लोगों ने, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और भी समय समय पे जो मैनिफेस्टो में बातें आनी उनको लागू करने का हम लोग आह्वान करेंगे। और कम से कम जनता को भरोसा है कि जब समाजवादी सरकार थी तो एम्बुलेंस भी चलती थी। न केवल 108 एम्बुलेंस चलती थी, बल्कि हमारी माताएं बहनें गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री 102 एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल और अस्पताल से वापस ले जाने का काम करती थी। आज मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कितनी माताओं बहनों की जान जा रही है, वो आने वाले समय में हम आंकड़े भी आपको देंगे। यहीं पर हमने देखा कि किस तरीके से मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जिनकी हादसा हुआ, जिनके साथ घटना हुई, वो अपना दुख बताने आते हैं। इसलिए आने वाले समय में आधी आबादी को पूरी आजादी दिलाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का, मैं मंच पे जो उपस्थित हैं उनका धन्यवाद देता हूं। मेरे सामने जो लोग हैं उनका धन्यवाद देता हूं। विशेषकर महिला पत्रकार आई, उनका धन्यवाद। और हमारे पत्रकार साथियों का भी विशेष आभार कि आज आकर के उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किया। आज जेपीएनआईसी पे नहीं बात होगी, उसके लिए कल आपको विशेष सत्र बुलाया जाएगा आपके लिए। और अभी लैपटॉप की बात हुई है,
40,000 हर साल देने की बात हुई है। पहले भी साइकिल दी थी, भविष्य में भी साइकिल मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंद किए हुए 26,000 प्राइमरी स्कूल पुनः शुरू किए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा संकट या परेशानी या असुरक्षा की भावना बेटियों के साथ आएंगी कि वो अपने गांव में नहीं पढ़ पाएंगी, दूसरी जगह जाएंगी। आंगनबाड़ी को लेकर के भी जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, वो ऐसे आंकड़े हैं कि अगर आप देखोगे तो खुद ही ताज्जुब कर जाओगे कि 10 साल की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने आंगनबाड़ियों का क्या हाल कर दिया है। और न्यूट्रिशन मिशन पहले भी चला था, आने वाले समय में भी चलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिला की सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में जो शौचालय है वो पूरी तरीके से खुला है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। जब उसकी वीडियो दिखाते हैं तो सरकार हमारे ऊपर FIR करनी, कि आप स्कूलों की वीडियो क्यों दिखा रहे हैं, बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं। इस सरकार के पास FIR के अलावा कुछ बचा नहीं है। इसीलिए शुरुआत की है आज, और हर चीज शामिल होगी आने वाले समय में जो आपके सामने बात रखी जा रही है। नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं सवाल। हाँ भाई, नहीं, बुजुर्ग भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछे कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से क्या उम्मीद रखेंगी, तो आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मुखर बनो। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। आधी आबादी को लेकर यानी महिलाओं को लेकर ये बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पुलिस बल में 33% महिला आरक्षण की घोषणा की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि प्रदेश की हर महिला के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी सरकार की तरफ से। बंदिशों में बांधने की जो कोशिश करता है, उनको तोड़ते हुए जो आप करना चाहते हैं पूरे पैशन के साथ करें और पूरा अपना डिसिप्लिन और परसिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो भी आप बनना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे कदम बढ़ाएं। थैंक यू।